अरे, यह कैसी आवाज़ है? लगता है कोई बच्चा रो रहा है। पर इस घने जंगल में तेज बारिश में कौन हो सकता है भला? राजा वहीं आसपास देखता है और थोड़ा आगे जाकर देखता है कि एक बच्ची बारिश में भीग रही है और रो रही है। हे भगवान, इतनी नन्ही सी बच्ची को किसने जंगल में छोड़ दिया? राजा झट से बच्ची को उठा लेता है। पता नहीं ये किसकी बच्ची है और यहाँ जंगल में कैसे आई, पर अब मुझे इसकी देखभाल करनी होगी। बेटी, जब तक मुझे तेरे माता पिता नहीं मिलते, तब तक अब से तुम मेरी बेटी होगी। मैं तुम्हें अपने घर ले जाऊंगा। राजा बच्ची को लेकर महल पहुंचता है। रानी आश्चर्य से देखती है। अरे महाराज, यह किसकी बच्ची है? महारानी, हमें यह बच्ची जंगल में मिली, अकेली, और अब से यह हमारी बेटी होगी। राजा रानी को जंगल की सारी घटना बताता है। आपने बिल्कुल सही किया। अब हमारे राजकुमार को बहन भी मिल गई। इसका नाम होगा अदिति। भैया, मैंने जंगल में एक रहस्यमयी जगह देखी, चलो ना। पर अदिति, हमें पिताजी से पूछना चाहिए। अरे, पूछेंगे तो कभी जाने नहीं देंगे। चलो, छिपकर चलते हैं। अब दोनों जंगल चले जाते हैं। वहाँ एक रहस्यमयी तालाब होता है कि तभी उस तालाब से एक रोशनी उठती है। राजकुमार डर जाता है। अदिति, हमें यहाँ से चलना चाहिए। राजकुमार इतना कह ही रहा होता है कि तभी तालाब की रोशनी से एक काला हाथ निकलता है और राजकुमार को पकड़ लेता है। राजकुमार यह देखकर बेहोश हो जाता है। भैया, भैया, कोई है? पिताजी, पिताजी! अदिति दौड़कर महल जाती है और राजा को सारी बात बताती है। राजा तुरंत अदिति के साथ जंगल में उसी स्थान पर पहुंचता है और राजकुमार को उठाकर महल लाता है और राज्य वैद्य से राजकुमार का इलाज करवाता है। महाराज, यह कोई साधारण बेहोशी नहीं, युवराज को शापित तालाब की आत्मा ने पकड़ लिया है। क्या? शापित तालाब की आत्मा ने पकड़ लिया है? तो इसका कोई उपचार है क्या? उपचार है महाराज, पर इसके लिए अमृत पुष्प लाना होगा जो कालवन में खिलता है। अमृत पुष्प? ठीक है वैद्य जी, मैं उस अमृत पुष्प को लाने के लिए कालवन में किसी को भेजने की तैयारी करता हूँ। महाराज, अमृत पुष्प लाना बहुत खतरनाक काम है और कालवन में जाकर वहां से लौटना किसी के बस की बात नहीं। अब चाहे कुछ भी हो, चाहे मेरे प्राण जाएं, पर मैं अपने बेटे को बचा कर रहूंगा और अब कालवन में मैं स्वयं ही जाऊंगा। अब राजा कालवन की ओर निकल पड़ता है, जहाँ घना अंधेरा, डरावनी आवाजें और सुनसान जंगल होता है। राजा आगे बढ़ता है कि तभी वन में एक विशाल आत्मा प्रकट होती है जो आधा मानव आधा दैत्य होता है। कौन आया है मेरे वन में? मैं अपने बेटे को बचाने आया हूँ। मुझे अमृत पुष्प चाहिए। अमृत पुष्प बलिदान मांगता है। तुम्हें अपनी बेटी को मेरे हवाले करना होगा, तभी पुष्प मिलेगा। नहीं, मेरी बेटी मेरी जान है। तो लौट जाओ खाली हाथ और देखो अपने बेटे को धीरे धीरे मरते हुए। अब राजा निराश होकर अपने महल लौट आता है। महाराज,
क्या हुआ? आप वो अमृत पुष्प ले आए? नहीं महारानी, मैं वो अमृत पुष्प नहीं ला सका। पर क्यों महाराज? आप तो जानते हैं ना कि हमारे राजकुमार के जीवन के लिए वो अमृत पुष्प लाना आवश्यक है। अब राजा काल वन में मिले उस दैत्य आत्मा के बारे में रानी को बताता है। अब तुम ही बताओ महारानी, मैं अपने बेटे को बचाने के लिए अपनी बेटी की कुर्बानी कैसे दे सकता हूँ। इसीलिए मैं कालवन से अमृत पुष्प लिए बिना ही लौट आया। राजा और रानी की बातें अदिति चुपके से सुन लेती है और वह अपने पिता के पास जाती है। पिताजी, मैंने सब सुन लिया है। अगर मेरी कुर्बानी से भैया बच सकते हैं तो मैं तैयार हूँ। नहीं मेरी पुत्री, मैं तुम्हारी कुर्बानी नहीं दे सकता, क्योंकि तुम मेरी जान हो, मेरी जिंदगी हो मेरी बेटी। पर पिताजी, मैं भैया को भी ऐसे नहीं देख सकती हूँ। कृपया आप मेरी कुर्बानी दे दें। राजा अदिति को मना करता है, लेकिन अदिति उसी दिन चुपके से कालवन चली जाती है और कालवन की आत्मा को पुकारती है कि तभी कालवन की आत्मा वहां प्रकट हो जाती है। मुझे मारना चाहो तो मार दो, पर मेरे भाई को छोड़ दो। यही तो मैं चाहता था, तुम्हारा बलिदान पुष्प को खिला देगा। जमीन से सुनहरी चमक निकलती है और अमृत पुष्प खिल जाता है। अदिति धीरे धीरे पत्थर की मूर्ति में बदल जाती है। महाराज, अदिति कहीं दिख नहीं रही है। शाम होने को है और वो न जाने कहाँ गई है। क्या अदिति महल में नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं कि अदिति अपने भाई को बचाने के लिए कालवन चली गई हो। महाराज जी, आपने जहां जहां बताया था मैं सब जगह राजकुमारी को खोजा, पर राजकुमारी जी कहीं नहीं मिली। महारानी, ये चिंता का विषय है और मुझे जाकर अदिति को खोजना होगा। अब राजा अदिति को खोजने उसी कालवन में चला जाता है। अरे, ये क्या कर दिया तूने मेरी बच्ची? मैंने कहा था ना कि तुझे कुर्बानी देने की कोई जरूरत नहीं है, पर तू नहीं मानी। अब राजा वहीं खड़ा होकर बहुत दुख व्यक्त करता है और दुखी मन से अमृत पुष्प लेकर राजमहल वापस आ जाता है और वह अमृत पुष्प राजकुमार से स्पर्श करवाता है कि तभी राजकुमार आंखें खोल देता है। रानी खुशी से रो पड़ती है। मैं कहाँ हूँ? मुझे क्या हुआ था? पिताजी, बहन कहाँ है? राजकुमार, अब वह हमेशा तुम्हारे साथ है, पर एक मूर्ति के रूप में। क्या मूर्ति के रूप में? पर ऐसा कैसे हुआ पिताजी? क्या उस राक्षस ने मेरी बहन को भी मार डाला और एक मूर्ति बना दिया? हाँ बेटे, उस राक्षस के प्रकोप ने हमसे हमारी बेटी को छीन लिया है। अब हमें जीवन भर उसे बस एक मूर्ति के रूप में ही देखना होगा। अब राजा अदिति की मूर्ति को वहीं राजमहल में एक जगह पर रखवा देता है। बहन, मेरी जान बचाने के लिए खुद की कुर्बानी दे दी तुमने, पर मेरा ये वादा है तुमसे, मेरी बहन, मैं तुझे ऐसे मिटने नहीं दूंगा। अब राजकुमार राजा से अपनी मंशा बताता है। पिताजी, मैं अदिति को वापस लाऊंगा। मुझे विश्वास है कोई उपाय होगा। बेटा, कालवन बहुत खतरनाक है। नहीं पिताजी, मैं कोशिश नहीं करूंगा तो खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। राजा और रानी दुखी मन से राजकुमार को अनुमति देते हैं
और राजकुमार महल से निकल जाता है। राजकुमार, जैसा आपने कहा, उस कालवन के राक्षस के बारे में एक साक्ष्य है जो भली भांति जानता है। आप उसके पास जाइए, वो जरूर तुम्हारी मदद कर सकेगा। ठीक है बाबा, आप मुझे उनका पता बताइए, मैं उनके पास अवश्य जाऊंगा। राजकुमार, इस राज्य की आखिरी सीमा के पास एक गांव है, जुगनूपुर। वहाँ एक आश्रम होगा जहाँ वो विद्वान मिलेंगे जिन्होंने बहुत सालों पहले उस आश्रम की नींव डाली थी और लोगों को शिक्षित करने का काम कर रहे थे। उनका नाम संत नीलकंठ है। वो तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। राजकुमार, महाराज जी ने तो देह त्याग कर दिया है, परंतु उन्होंने एक संदेश रखा था और कहा था कभी कोई आएगा जो उस कालवन के उस राक्षस के विषय में पूछेगा, उसे ये संदेश दे देना। अब वो शिष्य राजकुमार को वह संदेश दे देता है। इस संदेश में तो किसी गुरुदेव के बारे में लिखा है जो हिमालय की गुफा में हैं और वो अमर हैं, जो मेरी समस्या का समाधान कर सकते हैं। अब मुझे वहीं जाना होगा। अब राजकुमार हिमालय की गुफा की ओर निकल जाता है और कुछ दिन चलने के बाद राजकुमार इसी गुफा में पहुंच जाता है जहां वह गुरुदेव ध्यान कर रहे होते हैं। हे साधु महाराज, मेरी बहन को कालवन के राक्षस ने मूर्ति बना दिया है, उसे जीवित करने का उपाय बताइए। राजकुमार, तुम्हारा हृदय शुद्ध है। कालवन का राक्षस श्राप से बंधा है। उसे हराने के लिए अमृत पुष्प को उसके शरीर से स्पर्श करवाओ। फिर पुष्प को उसी स्थान पर रखकर प्रार्थना करो कि वह अदृश्य हो जाए और अदिति को लौटा दे। उसकी रोशनी अदिति को जीवित कर देगी, परंतु उस राक्षस से सामना करना इतना आसान नहीं। इसलिए मैं तुम्हें एक ताबीज देता हूँ जो तुम्हारी रक्षा करेगा। साधु राजकुमार को एक ताबीज दे देता है और राजकुमार वहां से निकल जाता है। अब राजकुमार अपने महल में आकर अपने पिता को सारी बात बताता है और अब राजकुमार और राजा उस मूर्ति को लेकर कालवन की ओर निकल जाते हैं। पिताजी, आप बहन को लेकर यहीं रुकिए, मैं उस राक्षस को खत्म करने का प्रयास करता हूँ। अब राजकुमार अमृत पुष्प और तलवार लिए आगे बढ़ता है। जैसे ही कालवन के तालाब के पास पहुंचता है, तभी राक्षस प्रकट होता है। फिर से कोई मूर्ख मेरे वन में। मैं अपनी बहन को लेने आया हूँ, आज तेरा अंत होगा। लगता है आज तेरा भी अंत होकर ही रहेगा। अब राक्षस राजकुमार पर अपनी शक्ति का प्रहार करता है कि तभी राजकुमार ताबीज की शक्ति से राक्षस का जादू निष्फल कर देता है और वह अमृत पुष्प को राक्षस के सीने से स्पर्श करवा देता है। राक्षस चीखता है और काली धुंध में बिखर जाता है। जंगल में रोशनी छा जाती है। अब राजकुमार उस स्थान पर पहुंचता है जहां अमृत पुष्प प्रकट हुआ था और राजा भी उसी स्थान पर
अदिति की मूर्ति को लाकर रख देता है। हे अमृत पुष्प, मेरी बहन को मुझे लौटा दो। इतना कहकर राजकुमार उस अमृत पुष्प को उसी स्थान पे रख देता है। तभी पुष्प से सुनहरी रोशनी निकलती है और वह अदृश्य हो जाता है। रोशनी अदिति की मूर्ति पर पड़ती है और अदिति जीवित हो जाती है। भैया, मैं जीवित हूँ। हाँ बहन, तू वापस आ गई। राजकुमार और अदिति अपने पिता के साथ महल में लौटते हैं। मेरे बच्चों, तुमने पूरे राज्य को श्राप से मुक्त कर दिया। यह सब भैया के साहस और प्रेम की वजह से हुआ। और तेरे बलिदान की वजह से भी बहन। अब सभी खुश होते हैं और ईश्वर का धन्यवाद करते हैं।